ओम शांति। आज 21 मार्च 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। आज का प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा चीरखंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भाव। स्पष्टीकरण, सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नर्मता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। अच्छा, आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। अगला, आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। अगला, जब तक बाप को परमात्मा समझ कर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं,
बाबा हमको पढ़ाते हैं तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। अगला, विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े। अगला, अपना चार्ट भी रखना चाहिए। कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है। देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाए। धारणा करते और कराते जाएं। अगला, बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। अगला, तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। अगला, शिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। अगला, मूल बात है अपने को आत्मा समझना है। बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। अब बाप आया है, वापस ले जाने तो जरूर पवित्र बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। अगला, यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है। संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। अगला, अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। न काम कटारी चलाना, न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।